मोदी और शाह ने यूजीसी पर जो कर दिया है, इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा कांड। और विपक्ष जो ये सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उसकी पिच पर आकर बैटिंग कर रही है, सही सोच रहा था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो बहुत हाई जा रहा था, आज टूट गया। अगर नहीं भी टूटा तो सोचिए अगले कुछ पल में टूटने वाला है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं अभी तक यूजीसी पर मैंने कोई खबर नहीं की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मैं खबर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस पर खबर की जाएगी फेवर में तो कोई नाराज हो जाएगा, फेवर में नहीं करेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा। हमारा काम है सच दिखाना दोस्तों। जो लोग सोच रहे थे कि मोदी सरकार जनरल कैटेगरी के खिलाफ हो गई है, उन्हें आज राजनीति का चाणक्य नीति वाला अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर स्टे लगा दिया है। तो आप तक खबर पहुंच गई होगी। कोर्ट ने कहा कि नियम बहुत अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा फिलहाल पुराने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा फिलहाल पुराने 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में भी बताते चलिएगा, लेकिन थोड़ा सुनकर। असली खेल खबर में नहीं, खबर के पीछे है। खबर के पीछे दोस्तों ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसे 2012 के कानून होने के बावजूद कीड़ा काटा था कि नया कानून लाओ, सख्त कानून बनाओ, सख्त कानून लेकर आओ। जब मोदी सरकार ने कहा ठीक है माई बाप, जो सबको कड़ा कानून, जब कोर्ट को कड़ा कानून चाहिए तो लो सबसे बड़ा कड़ा कानून। जो अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है अरे ये तो बहुत खतरनाक है, इसे रोको। समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। आज हम आपको समझाएंगे कि कैसे मोदी और शाह की जोड़ी ने कोर्ट की गेंद को उसी के पाले में डाल दिया। जी हां, ये सरकार की गलती नहीं, ये सरकार की नहले पे दहला है। आप भी सोच रहे होंगे, बड़े बड़े पत्रकार एनालिसिस करने में लगे थे, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो सुनिए, हाँ कमेंट्स बॉक्स में भी खुला हुआ है, आप बताते चलिए, आपकी भी राय है। आज ओनली न्यूज 24x7 देश की सबसे बड़ी अदालत से बहुत ही संयम के साथ एक सवाल पूछना चाहता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, जब 2012 के नियम पहले से मौजूद थे तो आखिर नए नियमों की जरूरत क्या थी? क्यों केंद्र सरकार को आपने प्रेशर डाला कि भैया नए कानून लाइए? और अभी सुनिए, मैं आपको पूरा चिट्ठा दूंगा, पूरा चिट्ठा। 2012 के नियम में छात्रों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही। आपने बार बार फटकार लगाई। आपने कहा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी केस हो रहे हैं, सरकार सो रही है। आपने दबाव बनाया तो सरकार ने 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया, और जब सरकार ने नोटिफाई कर दिया तो आप ही कह रहे हैं कि ये एक तरफा है, एक तरफा है। आप ही कह रहे हैं इसमें जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव हो सकता है। तो क्या हम ये मान ले कि आपने या फिर आपको पहले जल्दबाजी थी और अब पछतावा हो रहा है? अगर 2012 वाला कानून सही था, जैसा आप कह रहे हैं कि उसे ही लागू रखो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो फिर पिछले 2-3 साल से ये नए कानून का ड्रामा क्यों करवाया गया? क्या यह देश के संसाधनों और समय की बर्बादी नहीं है? पूछता हूं न्यूज 24x7। बहुत ही मैंने कहा ना, इस मसले को मैंने टच नहीं किया था, मुझे पता था जो उबाल है उबलने दीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस जरूरी है। अब समझिए अमित शाह का दिमाग दोस्तों। सरकार जानती थी अगर वो खुद मना करेगी
कि नया कानून नहीं लाएंगे तो कोर्ट अवमानना का नोटिस भेज देगा। विपक्ष कहेगा मोदी दलित विरोधी है। इसलिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कोर्ट को सख्त कानून चाहिए ना, तो लो, सरकार ने ऐसा नियम पास करा, सरकार ने ऐसा नियम पास कर दिए जो इतने सख्त थे कि हंगामा होना तय था। सरकार जानती थी कि यह कानून संवैधानिक कसौटी पर टिकेगा नहीं। सरकार जानती थी कि जैसे यह कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर सीधा एहसास नहीं करना चाहते तो इस तरह से एहसास दिलाओ, और वही हुआ भी वही। जैसे ही जनरल कैटेगरी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि हुजूर इसमें तो झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान है ही नहीं, कोर्ट के होश उड़ गए। कोर्ट को कहना पड़ा ये तो क्या है, मिसयूज हो सकता है, इसे रोको, इसे रोको। इसे कहते हैं सांप भी मर गया, यानी एससी का दबाव भी खत्म हुआ और लाठी भी नहीं टूटी। यानी सरकार ने दलितों को नाराज भी नहीं किया। योगी सरकार ने दिखा दिया कि वो सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। वो किसी एक जाति के तुष्टीकरण के लिए स्वर्ण की बलि नहीं चढ़ा सकती। और हां, बहुत सारे एनालिसिस करने वाले लोग कह रहे थे कि बीजेपी जाति जाति करने लगी, अमित शाह जात जात करने लगे। ये तो अखिलेश यादव की पिच थी, ये तो तमाम विपक्षी दलों की पिच थी। वहां जाकर क्यों बैटिंग कर रहे? अब समझ में आ रहा है क्यों बैटिंग कर रहे। दोस्तों, ये स्टे लगवाकर सरकार ने इनडायरेक्टली जनरल कैटेगरी के छात्रों को बचा लिया है। अब समझ में आया? रोहित वेमुला पे आते हैं दोस्तों। अभी आपको और स्पष्ट लाइन समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। इस पूरे विवाद की जड़ एक नाम है और बार बार लिया जाता है, रोहित वेमुला। विपक्ष और अर्बन नक्सल गैंग ने यह नैरेटिव सेट किया कि रोहित वेमुला ने जातिगत अत्याचार से तंग आकर जान दी। लेकिन क्या आपने उसका आखिरी खत यानी सुसाइड नोट पढ़ा है? आज मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं दोस्तों। जो ये एजेंडाधारी छिपाते हैं, आज ओनली न्यूज 24x7 पढ़कर सुनाता है। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पास जितना प्रेशर है ना, अगर आप वो प्रेशर ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सुनिए, प्रेशर सुनिए उनका। रोहित ने अपने आखिरी शब्द में लिखा था, जो मैं बोल रहा हूं उसको अमित शाह, नरेंद्र मोदी अगर मंच से बोलेंगे तो उसी दिन उनको एंटी दलित कहा जाएगा। लेकिन हम तो पत्रकार हैं साहब, कह सकते हैं। रोहित ने अपनी आखिरी शब्दों में लिखा था, आई हैव नो कंप्लेंट ऑन एनी वन, इट वॉज ऑलवेज विद माई सेल्फ आई हैड प्रॉब्लम। यानी कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, समस्या हमेशा मेरे साथ ही थी। उसने आगे लिखा, अभी तक कुछ आया आपको? नस्ल भेद क्या कुछ आया? उसने आगे लिखा, no one is responsible for my act of killing myself. No one has incited me, whether by their acts or by their words. यानी मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी ने मुझे नहीं उकसाया, ना अपने कामों से ना शब्दों से। समझ रहे दोस्तों? सुन लिया आपने? नॉट बाय वर्ड्स, यानी किसी ने कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोला था। उसने लिखा, माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट, मेरा जन्म मेरा घातक हादसा है। यह एक दार्शनिक यानी फिजिकोलॉजिकल पीड़ा थी, एक व्यक्तिगत डिप्रेशन था। लेकिन गिद्धों ने इसे जातिगत हत्या बना दिया दोस्तों, जातिगत हत्या। उसकी मां को अरे भाई, जिसका बेटा चला जाएगा उसकी मां को यह बोलोगे कि तुझके बेटे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि जातिगत आधार पर उसे परेशान किया गया। वो पीआईएल क्या, वो दुनिया की कोई भी जंग लड़ने को तैयार हो जाएगी। रोहित वेमुला की मां ने इसीलिए पीआईएल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, और इसी झूठ के आधार पर
सुप्रीम कोर्ट को इमोशनल करके ये नया कानून बनवाने की जिद की गई अर्बन नक्सल द्वारा। लेकिन सच छुपा नहीं दोस्तों, आज रोहित का खत, सुसाइड नोट चीख चीख कर कह रहा है उससे मोहरा बनाया गया था, उसे मोहरा बनाया गया था। शायद ही कोई भी टीवी चैनल आपको यह बात बताए जो ओनली न्यूज 24x7 बता रहा है। यह कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। मेरे जनरल कैटेगरी के भाइयों से और बहनों से एक बात कहनी है, स्वर्णों से आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। आप मोदी और योगी पर शक करने लगते हैं। अरे ये योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने स्वर्णों को 10% EWS आरक्षण दिया। क्या आपको लगता है ये जोड़ी कभी आपके खिलाफ कोई गलत काम करेगी? कभी नहीं, नेवर। सरकार कभी कभी चुप रहती है क्योंकि वो कानूनी दांव खेल रही होती है, कानूनी दांव खेल रही होती है। अगर सरकार पहले ही विरोध करती तो कोर्ट उसे दलित विरोधी मान लेता। सरकार ने कानून पास करके कोर्ट को आईना दिखा दिया है दोस्तों, आईना दिखा दिया है। अब कोर्ट खुद कह रहा है कि अरे इसमें तो जनरल वालों के लिए सुरक्षा ही नहीं है, ये गलत है। यही तो सरकार चाहती थी, यही तो सरकार चाहती थी कि ये बात कोर्ट के मुंह से निकले, ना कि सरकार के मुंह से निकले दोस्तों, ताकि कल को कोई मोदी जी पर उंगली ना उठा सके। दोस्तों अब आगे क्या, आगे क्या पूछता हूं न्यूज़ 24x7। चलिए बताते हैं। निष्कर्ष साफ है, यूजीसी के नए नियम ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। समझ जाइए 2012 के नियम ही लागू रहेंगे जो संतुलित हैं। और सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गया कि भावनाओं में बहकर कानून नहीं बनवाए जा सकते। और रही बात विपक्ष की तो उनकी जातिगत जनगणना और फूट डालो की राजनीति की हवा निकल गई है। मोदी शाह की जोड़ी ने बता दिया है कि वो राजनीति के क्या हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। और उन्हें राजनीति का ग्रैंड मास्टर क्यों कहा जाता है ये बता दिया। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट को 2012 के कानून के बाद जबरदस्ती नया कानून मांगना चाहिए था क्या रोहित वेमुला के नाम पर देश को गुमराह किया जाना चाहिए था या किया गया? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दोस्तों, बहुत जरूरी है। और हां, असली सच जानने के लिए ओनली न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे मेरा नंबर चल रहा है 9717458653। दोस्तों आपसे अनुरोध है इस पर गूगल, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई के माध्यम से जो है हमें सहायता भेजें। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7 पर मास्टर स्ट्रोक, मैं थे सौरभ मिश्रा।